Hello student, my name is Akansha and in this video we are going to discuss about the reflex and the reflex arc. Okay, so ये टॉपिक आप लोगों को नर्वस सिस्टम के अंडर पढ़ना होता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो रिफ्लेक्स क्या होता है, आप नॉर्मली जानते हो कि एकदम इमीडिएट एक्शन जो भी होता है किसी भी स्टिम्युलस के वजह से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स. अगर हम ये जनरल टर्म में कहें तो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो इमीडिएट आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, और हो सकता है आप भी वापस एक थप्पड़ मार दो. तो ये क्या है, रिफ्लेक्स. देन अगर आप दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हो तो अगर आप जैसे सब खाना बना रहे होते हो, ठीक है, तो अगर आपका एकदम बर्तन से, गर्म बर्तन से हाथ टच होता है तो आप एकदम से उसे हटा लेते हो, ठीक है. तो ये जो हटाना है, जैसे कि तुरंत टच हुआ और आपने हटा लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क जो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है बाय द न्यूरॉन, उन जो न्यूरॉन पहले इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है और देन वहाँ से रिस्पॉन्स भेजा जाता है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू टू द मसल, ताकि आप वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर पाओ. तो ये जो आर्क बनता है, जो आपका स्टिमुलस न्यूरॉन लेके जाता है, देन वहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेसिंग होती है वो, और देन जो रिस्पॉन्स आपका दिया जाता है बाय द न्यूरॉन, वो तीनों हम लोग देखेंगे इस रिफ्लेक्स आर्क के अंडर. ओके, थोड़ा सा ये मैंने नोट्स लिया है आपके लिए, ये आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं समझा दे रही हूँ, ये आप अपने एग्ज़ाम के नोट्स में भी ऐड कर सकते हो. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एनी रिस्पॉन्स दैट अकर ऑटोमेटिकली, आप सोचते नहीं हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, आपको उतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है. इसीलिए ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो गाइड किया जाता है बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसमें भी हम देखते हैं कि ये गाइड किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. रिफ्लेक्स एक्शन अगर ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट होने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, इट मे बी डेंजर फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है. तो नेचर में ऐसा डेवलप हुआ है कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो हर एनिमल में आप देखोगे तो वो स्पाइनल कॉर्ड के प्रोसेसिंग के वजह से होते हैं, ठीक है. तो विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट एंड द रिस्पॉन्स इज इमीडिएट. ओके, लिटिल मिस्टेक यहाँ, इमीडिएट by the nervous system. So the neural pathway involved in reflex action is known as the reflex arc. अभी हमने पढ़ा कि जो न्यूरल पाथवे है, यहाँ हम लोग देखेंगे, ये नीचे हम लोग देखेंगे कि जो न्यूरल पाथवे है जो इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. ओके, रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर. देखो ध्यान से देखो, यहाँ सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी सेंस है, जैसे कि आपको हीट फील होगा, तो हीट फील कैसे होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक रिसेप्टर होना चाहिए. जनरली रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम लोग बात करें स्किन में, देन हमारे नेज़ल चैम्बर में प्रेजेंट होता है. ईयर है, अगर आपको सुनाई दे कि वाह आज तो इंडिया जीत गया मैच, तो आप एकदम से इमीडिएट खुश हो जाओगे. तो सेंसरी रिसेप्टर जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं. देन एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन. अब सेंसरी रिसेप्टर कोई भी सिग्नल रिसीव करेगा, उस सिग्नल को ले जाने के लिए क्या होगा, कहाँ ले जाने के लिए, नर्वस सिस्टम के पास ले जाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है. देन इंटीग्रेटिंग सेंटर, यही इंटीग्रेटिंग सेंटर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, जो कि इंटीग्रेट करता है जो भी इंफॉर्मेशन आया, देन उसको प्रोसेस करता है और फिर भेजता है इफरेंट या मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है. तो सेंसरी रिसेप्टर, सपोज करो सेंसरी रिसेप्टर आपका क्या हो गया, स्किन,
ठीक है। स्किन में भी बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कुछ टेम्परेचर को रिसीव करते हैं, कुछ प्रेशर रिसीव करते हैं, कुछ हीट रिसीव करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो स्किन में आपका जो हीट रिसेप्टर है वो उसे सिग्नल मिलता है, उसे टेम्परेचर ज़्यादा होने का सिग्नल मिलता है। फिर वो हमें पता है सिग्नल ट्रैवल कैसे करता है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करके जाता है इंटीग्रेटिंग सेंटर पे। इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या करता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, देन वो भेजता है रिस्पॉन्स थ्रू द इफरेंट मोटर न्यूरॉन, और अगेन ये सिग्नल के फॉर्म में होगा जो हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ते हैं वहाँ, यहाँ पे वर्क करेगा। और उसके बाद फिर इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन क्या है, मसल्स है आपका। ठीक है, अगर डस्ट पार्टिकल आया है और एकदम से आपकी आईलिड बंद हो जाती है तो वो आईलिड क्या हो गया, इफेक्टर ऑर्गन हो गया। ठीक, तो रिफ्लेक्स आर्क में आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर, देन एफरेंट। एफरेंट हमेशा क्या होता है, ले आने वाला। कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, एफरेंट नर्व या एफरेंट वेन्स, तो एफरेंट वो सारी चीज़ें होती है जो ले के आती हैं कोई भी चीज़। एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन, देन इंटीग्रेटिंग सेंटर, देन ईफरेंट और मोटर न्यूरॉन। ईफरेंट मतलब ले जाने वाला। मोटर न्यूरॉन जनरली होते हैं जो मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन्हें मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और मसल्स ऑब्वियसली, या कोई और जो कि इफेक्टर है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वो वाला ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स देख लो। सबसे पहले द सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। ऑब्वियसली ये आप लोग जब पीजी में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे कि कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे हमें बस इतना ही मतलब रखना है कि सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट द स्टिमुलस। रिसेप्टर प्रोड्यूस करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है ये आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़िए। देन रिसेप्टर जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है तो एफरेंट न्यूरॉन उसको टेक इट करता है टू द इंटीग्रेटिंग सेंटर फॉर प्रोसेसिंग। या इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कौन सा पार्ट, जो ग्रे पार्ट होता है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे दो तरह से प्रोसेसिंग होता है। अगर एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल भेजता है स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्स आता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पाइनल रिफ्लेक्स। और अगर एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल भेजता है ब्रेन स्टेम को, ब्रेन स्टेम में अगर रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रैनियल रिफ्लेक्स। ठीक है, क्रैनियल वर्ड किससे रिलेटेड है, ब्रेन से। देन उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन होगा मोटर न्यूरॉन का, और रिस्पॉन्स जनरेट होगा बाय द इफेक्टर। इफेक्टर यहाँ पे क्या है, कोई मसल हो गया, आइज हो गया, कुछ भी जो हमारा रिस्पॉन्डिंग बॉडी पार्ट है वो वाला। ओके, आपको इतना समझ में आया। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ मैनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस आर देयर। ओके, सो यहाँ पे टाइप आप देख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर शॉर्ट नोट्स में आपके एग्ज़ाम्स में आता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में रिफ्लेक्स एक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप ये वाला टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हो। अगेन इसके साथ आप गूगल से कोई जो डायग्राम्स होते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हो, जो सिंपल वाले होते हैं। तो पढ़ते सबसे पहले मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। देखो इजी पीजी नाम से समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्स पाथवे हैविंग ओनली वन साइनैप्स। वन साइनैप्स का मतलब क्या होगा कि दो न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। एक तो होगा सेंसरी न्यूरॉन और जो कि सिग्नल लेके जाएगा, दूसरा क्या होगा, इफेक्टरी न्यूरॉन जो कि सिग्नल लेके आएगा। तो क्योंकि एक ही साइनैप्स बनना है, समझ में आया। तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स वो वाला रिफ्लेक्स पाथवे फॉलो करता है जिसमें केवल एक साइनैप्स होता है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें रिफ्लेक्स पाथवे इन विच वन और मोर इंटरन्यूरॉन प्रेजेंट, जैसा कि हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे न्यूरल आर्क में कि एक और न्यूरॉन होता है जो कि इंटीग्रेटिंग सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स होगा, वो वाला रिफ्लेक्स पाथवे जो फॉलो करेगा, जिसमें फॉलो होगा, जिसमें प्रेजेंट होगा मोर देन वन इंटरन्यूरॉन बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एंड मोर देन वन साइनैप्स। ऑब्वियसली दो न्यूरॉन से ज़्यादा अगर न्यूरॉन प्रेजेंट है तो एक साइनैप्स तो नहीं होगा, वहाँ पे दो साइनैप्स प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
फिर सोमैटिक रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर इफेक्टर स्केलेटल मसल है तो हम उसे क्या कहेंगे, सोमैटिक रिफ्लेक्स। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, अगर इफेक्टर जो है वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल मतलब कि स्मूथ मसल यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग, स्मूथ मसल को सपोज करो, स्मूथ मसल हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, किसी को आइडिया है तो, जैसे कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। तो स्मूथ मसल्स अगर इफेक्टर है या कार्डियक मसल इफेक्टर है या कोई ग्लैंड इफेक्टर की तरह काम कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक या विजरल रिफ्लेक्स कहेंगे। क्लियर। सोमैटिक और ऑटोमेटिक में समझ में आया। सोमैटिक मतलब कोई मसल अगर इन्वॉल्व है तो हम उसे कहेंगे सोमैटिक रिफ्लेक्स। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्मूथ मसल इन्वॉल्व होता है, कार्डियक मसल इन्वॉल्व होता है और कोई ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। देन कंडीशनड रिफ्लेक्स, ये आप लोग बहुत इजीली अपने आप के साथ रिलेट कर सकते हो। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एक्वायर्ड होते हैं, कांस्टेंट नहीं होता है, हाँ सिखाए गए होते हैं, एंड मे डिसअपियर एंड रीअपियर अगेन। अगर इंसान भूल जाए तो क्या होगा कि वो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और कंडीशन हम लोग कहते हैं ना, कंडीशनड हो जाता है कोई कोई। सपोज मेरे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे घर में एक पैरट है, ठीक है, मैं बता रही हूँ, रियल एग्जांपल है। मेरे घर में एक पैरट है तो मेरी छोटी सिस्टर उसको खाना देती है, ठीक। तो जैसे ही उसको देखता है उसका नाम बुलाने लगता है। हाँ, उसे भूख लगी हो ना लगी हो, उसे पता है कि ये अगर आई है इधर तो मेरे को खाना मिलेगा। तो ये क्या है, कंडीशनड है। अगर वो 1 महीना चली जाए कहीं, उसके बाद वो आए तो वो उसको फिर देख के आवाज़ नहीं देता है। क्लियर है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्स होता है, ये एनिमल्स में भी देखने को मिला है और ह्यूमन में भी देखने को मिलता है, ठीक। तो कंडीशन रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, जो कि एक्वायर्ड होता है। क्या आप किसी को सिखाते हो कि अगर गरम तवे पे हाथ लगे तो हटाना, ये तो सिखाने वाली चीज़ नहीं है, अपने से होती है। तो वो क्या होता है, अनकंडीशन रिफ्लेक्स होता है, जो कि इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है और ये हेरिडिटी के साथ ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ब्लिंकिंग ऑफ आई हो गया, आँख आपका झपक रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग कोई सिखाता नहीं है, पेरेंटिंग कोई सिखाता नहीं है। जैसे बंदर है या कोई दूसरे पक्षी हैं या मछलियों में भी हमने पेरेंटल केयर देखा है, तो वो उन्हें सिखाया नहीं जाता, वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। देन आप ऑब्वियसली आप खुद से भी बता सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या हो सकता है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल, ऑब्वियसली अगर तवा गर्म है तो हाथ तो रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हाथ हटाना ही सही है। तो वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ एनिमल क्या होता है, बढ़ जाता है। देन इट रिलीव द ब्रेन फ्रॉम टू मच स्ट्रेन, ऑब्वियसली ब्रेन के पास और भी कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हैंडल करता है, तो ब्रेन हमारा थोड़ा सा फ्री हो जाता है। देन रिस्पॉन्स इमिडिएटली प्रोटेक्ट द एनिमल, ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ एनिमल से ही रिलेटेड ये चीज़ है कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर नहीं हो तो इंसान सोचे कि हटाए नहीं हटाए, तब तक तो वो जल जाएगा। क्लियर। तो रिफ्लेक्स एक्शन में इतना ही, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर किसी को डाउट है अभी भी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।